अपनी चेयर दी और मैं ज़मीन पे बैठ गई। तो खान साहब की मेरे ऊपर नज़र पड़ी उस वक्त स्पीच करते वक्त की बात है, ताकि लोग ये ना समझे कि मैं डेनमार्क पे बैठ के मैं बहुत बड़ा बोलती हूँ। पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जमान पार्क में। जैसा आपको बता दूं कि आजम खान न्याजी के कैंप में हमारे ओवरसीज गेस्ट आए हैं। हम उनको वेलकम कहते हैं कि वो पाकिस्तान खान के लिए आए हैं, और जैसे कि पूरी अवाम ने यहाँ पे चौकीदारी देकर हक अदा किया है कि हम खान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। इसी तरह हमारी मैम अफशा भी ओवरसीज में बाहर से यहाँ पे आई हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या हमारे खान में क्या ऐसी बात थी आपको वहाँ की चाहत यहाँ पाकिस्तान में लेके आई, जो आप यहाँ पाकिस्तान आई थी बेचार, बल्कि यहाँ फ्लावर भी लेके आई हैं? कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, खान साहब की सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनकी मोहब्बत, उनकी इतनी बड़ी ये जदोजहद जो है, ये मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए एक जिंदा मिसाल है, जो आज तक इतने सालों में पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा काम नहीं कर सके जो खान साहब इस वक्त कर रहे हैं। और आई थिंक कि अगर किसी को ये बात नज़र नहीं आती कि खान साहब वाकई में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो फिर मेंटली सिक होंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है कि खान साहब बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत कम देखा गया है पूरी हिस्ट्री में। अच्छा, ये बताएं कि जैसा मैं आपको ये बता दूं कि ये फूल भी लेके आई हैं, यानी अपने ओवरसीज वहाँ के उस कंट्री की चाहत यहाँ पे लेके आई हैं, और उनको पूरा यकीन है कि ये जो फ्लावर है ना खान साहब तक पहुँचेंगे। क्या आपको यकीन है कि ये खान साहब तक पहुँच जाएंगे? जी, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि एक वाकया मेरे साथ पहले हो चुका है, और मैं उस वक्त ब्रेडफोर्ड गई थी 24 घंटे की फ़्लाइट लेके। मैं 3 कनेक्टेड फ़्लाइटों से 1.5 घंटे का सफ़र जो है वो क्या कहते हैं ना, तय करके गई थी, और खान साहब तक पहुंची थी। तब भी मेरी यही सोच थी और मेरा ईमान था कि मैं खान साहब तक ज़रूर पहुंचूंगी, और ऐसा ही हुआ था। मैं हॉल में बैठी हुई थी, वहाँ पे हज़ारों लोग थे, और एक औरत आती है तो मैंने उनको अपनी चेयर दी और मैं ज़मीन पे बैठ गई। तो खान साहब की मेरे ऊपर नज़र पड़ी उस वक्त स्पीच करते वक्त, तो फिर उन्होंने एंड पे मुझे जो है ना वो इशारा किया और मुझे स्टेज पे बुलाया, और उस वक्त मेरी बहुत प्यारी तस्वीर बनी थी इनफैक्ट उनके साथ, और मैं तब भी बड़े यकीन के साथ गई थी, और इंशाल्लाह आज भी मैं बहुत यकीन और मान के साथ आई हूँ कि इंशाल्लाह ये फ्लावर्स जो है मैं उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तानी अवाम जितने भी पाकिस्तान के वर्कर हैं वो अरेस्ट होने के लिए तैयार है, हथकड़ियाँ लगवाने के लिए तैयार है। वो यहाँ के, बल्कि यहाँ के जितने भी माजूर बुजुर्ग बच्चे यहाँ आपको नजर आएंगे। पाकिस्तानियों में ऐसा जज्बा है कि वो चाहते हैं कि हमारे खान को कोई अरेस्ट ना करे। यहाँ पर रखवाली दे रहे हैं बाकायदा 24 घंटे की, तो हमारे खान को अरेस्ट करने से पहले आपको हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। क्या आप तो बाहर से आएंगे, क्या अगर आपको अरेस्ट कर दिया जाए तो ये मुझे बताइए। मैंने अभी तक बहुत सारे काम कर चुकी हूँ। आई थिंक मैंने बहुत सारे कानून भी तोड़ दिए। मैं नवाज शरीफ हाउस के सामने गई थी इंग्लैंड, अभी रिसेंटली का वाकया है, और बल्कि वो मिलियंस में मेरी वीडियो वायरल हुई थी, और मैं सिर्फ एक सवाल लेके गई थी मरियम नवाज शरीफ और उनकी जो टीम है कि आपको क्यों लगता है कि आप पाकिस्तान को बेहतर तरीके से चला सकते हो? मैं भी चला सकती हूँ, पाकिस्तान का हर बंदा पाकिस्तान को चला सकता है, तो आप लोगों को ये सीट अब छोड़नी पड़ेगी ताकि दूसरों को जगह दें। और मैंने इसके अलावा बहुत सारी, जब खान साहब को अरेस्ट करने आ रहे थे तो IK टुडे के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, जहाँ पे मैं लोगों को बुलाती थी, आवाम को मैं बुलाती थी, पैगाम देती थी, और वो लाखों की तादाद में जो है ना वो वायरल हुई थी। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी वीडियो शामिल की हैं। मैं यहाँ पे भी आई हूँ, और यहाँ पे आना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात है, बहादुरी की बात है, ताकि लोग ये ना समझे कि मैं डेनमार्क पे बैठ के मैं बहुत बड़ा बोलती हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ कि मैं भी जुर्रत रखती हूँ, और उसी तरह जैसे आप सब पाकिस्तानी रखते हैं, मैं भी उतनी ही मोहब्बत करती हूँ खान साहब से जितनी मोहब्बत आप लोग करते हैं। जहाँ तक रह गई गिरफ्तारी की बात, जो नसीब में लिखा है या आर या पार, बिल्कुल एंड ऑफ स्टोरी। ये थैंक यू सो मच, आपका ये जज्बा आपको नजर आ गया है ना। देखिए पाकिस्तान में आपने जहाँ आप लोग भी कवरेज कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, लोगों का जज्बा दिखा रहे हैं, ताकि हम जैसे लोगों को देखकर, यहाँ के बुजुर्गों को देख के, मासूरों को देख के बहुत से लोग घरों से निकले। बात ये है कि हमारे पास ये आखिरी वक्त है, आखिरी मसीहा है, जो मुल्क की बेहतरी चाहता है, जो मुल्क के लिए पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, अवाम की बेहतरी चाहता है। हमारे खान ने, हमारे लीडर ने पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक शौर पैदा कर दिया है जो किसी के अंदर बिल्कुल नहीं था। अब आपको अनपढ़ भी
आपको नजर आएगा उनमें ये शाउर आ गया, उन्हें पता चल गया हुआ है कि हमारे ऊपर जो चोर डाकू गलत कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, वो हमें पता चल गया, अवाम को पता चल गया, आम लोगों को पता चल गया है हमारे ऊपर जो गलत कर दिए गए हैं वो चोर डाकू हैं, इनको छुटकारा हमने लेना है। यही हमारा वक्त है। ये जंग जो जुल्म की जंग है, ये खान के साथ हमारी पूरे पाकिस्तान में हमने सबने साथ देना है इंशाल्लाह। और हम बनाएंगे इस नया पाकिस्तान और अपने बच्चों के लिए ब्राइट फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह। कामयाबी होगी अवाम के साथ खान की, और आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। और आप लोग भी अकेले नहीं है, हम ओवरसीज भी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? खान तेरी जित इंशाल्लाह। बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? खान तेरी जित इंशाल्लाह। लेके रहेंगे, तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम्हें देनी पड़ेगी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। जी, ये थी मोहब्बत खान के साथ और एक सच्चे लीडर के साथ, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश से, हमारी मेहनत से बनेगा नया पाकिस्तान।